सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके 14 मार्क्स हैं। तो इस यूनिट का नाम जियो हाइड्रोलॉजी है। यह हमने ब्रांच में पढ़ा था, जियो हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोजियोलॉजी। दैट मीन हाइड्रो वाटर, जियो अगेन रिलेट रॉक्स, रॉक फॉर्मेशंस। सो जियो हाइड्रोलॉजी या हाइड्रोजियोलॉजी इसको हम कभी कभार ग्राउंड वाटर जियोलॉजी से भी पुकारते हैं या ये टर्म भी यूज़ करते हैं। दिस ब्रांच सब ब्रांच ऑफ जियोलॉजी ये किसके साथ डील करता है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम रॉक्स की जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस की हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। चाहे हार्ड रॉक हो, चाहे सॉफ्ट रॉक हो, चाहे लूज सेडमेंट्स हो, अनकंसोलिडेटेड सेडमेंट्स, what are their hydrological properties, that means water bearing properties, and how water occurs, that means occurrence of groundwater within the rock formations, geological formation, whether loose and consolidated formations or hard rock formations. So how groundwater flows in the subsurface, जिसको हम ग्राउंड वाटर फ्लो कहते हैं, मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर कहते हैं। व्हाट इज द एक्शन, geological action of groundwater within the subsurface? What reactions do take place within the subsurface? How it interacts with minerals or rock formations in the subsurface at various depths. So एक टर्म है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो आप तकरीबन मिडिल क्लास से ही सुनते आ रहे होंगे या पढ़ते आ रहे होंगे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल सिंपली, ये अगर इसका हम डेफिनेशन देखेंगे, थोड़ा सा आपको मैं याद रिकलेक्ट करने की कोशिश करूँगा। सिंपली इट इज़ कंटिन्यूस सर्कुलेशन और मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द अदर, जस्ट लाइक इवापोरेशन होता है ओशन समंदर में, देन ऊपर वेपर जब कूल कंडेंसेशन उनकी हो जाती है जिस एटमॉस्फेयर में, तो फिर भी क्लाउड फॉर्मेशन है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है रेनफॉल या स्नोफॉल की सूरत में। तो दिस रेनफॉल और दिस स्नोफॉल, सो जब इस सरफेस पे रेनफॉल हो जाती है तो ये फ्लो करना शुरू हो जाती है, उसको हम रन ऑफ कहते हैं। जब ये ग्राउंड पे फ्लो करता है, दिस फ्लोइंग वाटर ओवर द ग्राउंड सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स, रिवर्स, क्रीक्स, चैनल्स एटसेट्रा, दिस इज नोन एज रन ऑफ और इमीडिएट रन ऑफ। बट जो भी प्रेसिपिटेशन होता है, उसका जो रन ऑफ, टोटल रन ऑफ होता है, वो सब का सब जो है ग्राउंड सरफेस पे फ्लो नहीं करता है, बल्कि उसमें से कुछ पार्ट जो है वो ग्राउंड सरफेस पे नीचे इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, उसकी इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, वो एब्जॉर्ब होता है। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बरकस जो है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड जो है स्लोली ग्रेजुअली फिर डीप लेवल्स ये परकुलेट हो जाता है, जब तक कि उस डेप्थ पर पहुंचता है जब ये पोर्स या जो सेडमेंट्स में होंगी, चाहे वो सेडमेंट जिस क्ले हो, चाहे वो सैंड हो, चाहे ग्रेवल पेबल हो, बोल्डर हो, तो ये जब तक ये ओपन स्पेस कंप्लीटली फिल ना हो, जब तक ये वाइड्स गैप्स के या अगर हार्ड रॉक हो उसमें फ्रैक्चर, फिशर्स, क्रैक्स होंगे, केविटीज़ होंगे मिनरल ग्रेन्स के दरमियान, जब तक ये कंप्लीटली फिल हो जाता है तब तक ये डाउनवर्ड जो परकुलेशन कंटिन्यू रहती है। सो व्हेन ऑल दीज स्पेस आर कंप्लीटली फिल्ड, ग्राउंड गेट्स सैचुरेटेड विद वाटर, सो दिस वाटर इज टर्म्ड एज ग्राउंड वाटर, इसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। सो जब हम ग्राउंड वाटर की डेफिनेशन अब देखेंगे, या कभी कभार अंडरग्राउंड वाटर भी ये टर्म भी यूज़ होती है। सो ग्राउंड वाटर से simply water that percolates down and occurs beneath the ground surface, okay, within or occupying the pores of soil or sediments or grains and open fractures of hard rocks, that is known as subsurface water, या उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं या अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। तो यहाँ पर ये फिगर में आपको दिखाता हूँ, अगर हम ये हार्ड रॉक और सॉफ्ट सेडमेंट, लूज अनकंसोलिडेटेड सेडमेंट्स, मान लीजिए रेन वाटर फिर इन क्रैक्स में
जॉइंट्स में, फ्रैक्चर्स में परकुलेट होके डाउनवर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाइट जो है, दैट मीन दिस नॉट कम्प्लीटली फिल्ड विद what these cracks, these open space, but these cracks get because filling of pores or fractures or open space, it starts from deeper levels upwards, in upward direction in within the pervious and porous rocks. Then again, if these are the sediments, granular fragments are there, loose and consolidated, this porous rock having porosity means open space as well as permeability. For example, limestone or any other sandstone भी हम कह सकते हैं. So rain water it gets infiltrate at the surface, upper surface, rather ground surface. Then it starts under influence of gravity. It slowly, gradually percolates towards deeper levels and these pores get filled with time. So नीचे डेप्थ में हम देखते हैं कि फिर ये पोर्स जो हैं कंप्लीट इसी डेप्थ पे इनकी कंप्लीट सैचुरेशन हो जाती है, जिसको हम सैचुरेशन जोन भी कहते हैं. आगे हम ये अकुरेंस में पढ़ेंगे, अकुरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर में. So how these pores get filled, how then this water occurs, percolated water occurs beneath the fractures of rocks and the open spaces, granular pore spaces, and forms groundwater. So this is about the definition of groundwater. Then main point is sources of groundwater or origin of groundwater. इसी के साथ ये नेक्स्ट जो है सब टॉपिक इसका कि ग्राउंड वाटर जो है, जो नीचे सब सरफेस में फ्रैक्चर्स में होता है या ओपन स्पेस में या पोर स्पेस में होता है, अगर ग्रैनुलर फ्रैगमेंट्स होंगे जैसे सैंड होगा, ग्रेवल पेबल होगा या क्ले या सिल्ट होगा, सो उसका ये ग्राउंड वाटर का सोर्स ये कैसे ओरिजिनेट होता है, किन किन सोर्सेज से ये वजूद में आता है या कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे ग्राउंड वाटर फिर बन जाता है. ये ओरिजिन और सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे.